दोस्तों, आज अपन कक्षा 9वीं का विषय गणित का पाठ 1 प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये वही वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.2 पूरी बताने जा रहे हैं। यदि आप हमारे साथ अच्छे से जुड़ेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपको पूरा अच्छी तरीके से मैं जितने अंदर से अंदर जाके समझाते बनेगा वैसे मैं उस प्रकार को आपको समझाऊंगा। ये दिया हुआ अपन को क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। ये दिए हुए 3 कथन अपन को ये सत्य है कि असत्य है, ये तो अपन बता देंगे कि ये सत्य है कि असत्य है ना इजीली। लेकिन अब कारण भी बताना है अपन को कि ये काहे असत्य है या फिर काहे सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है ना। तो अपन क्वेश्चन में आ गए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, जिसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। और वास्तविक संख्या जिसका एक निश्चित मान होता है वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, जी हाँ, प्रत्येक सत्य है ये वाला क्वेश्चन। अब अपन उसमें कारण भी पूछा तो क्यों सत्य है। अपरिमेय संख्या अपन जानते हैं वास्तविक संख्या जो बनी होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है ना। तो अपन लिखेंगे कि वास्तविक संख्या का संग्रह जो होता है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए यह जो कथन है यह सत्य है। इतना लिख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। अब आ गया सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m है ना वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या, m क्या है, प्राकृत संख्या, और बिंदु किस प्रकार होता है, √m के रूप में। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, तो ये कथन असत्य है। अब क्यों असत्य है, असत्य है। अब ये क्यों असत्य है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपन ये संख्या रेखा होती है ना, और इसके बीच का एक अंक क्या होता है, 0। ये क्या कहला गया, -1, ये हो गया -2, ये हो गया 1 हो गया, और ये क्या कहला गया 2। अब इसके जो बिंदु हैं संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता, तो अपन क्या -1 को √-1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। इसको लिखेंगे सीधे √1 लिख देंगे या √2 लिख देंगे, है ना। तो ये कथन असत्य हुआ। इस कारण असत्य हुआ क्योंकि अपन ऋणात्मक संख्या को √ के रूप में नहीं लिख सकते। और ये एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या प्लस में होती है ना। माइनस में कोई भी प्राकृत संख्या होती है, नहीं होती। तो लेकिन संख्या रेखा में तो माइनस भी होता है और प्लस भी होता है ना, इसलिए यह कथन असत्य है। अब अपन को आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें लिखोगे किस प्रकार से, सेकंड वाले में, तो इसमें इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि जो √m है इसको अपन ऋणात्मक रूप में नहीं लिख सकते हैं, और प्राकृत संख्या हमेशा धनात्मक रूप में पाई जाती है, इसलिए यह कथन असत्य है। अब आ गए ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपन आ गए थर्ड क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब अपन यहाँ पास सेम क्वेश्चन है ये, बस थोड़ी सी क्या डिफरेंट है, अपरिमेय की जगह वास्तविक है और यहाँ वास्तविक की जगह है अपरिमेय है ना। अब इसमें अपन क्या रहा, ये वाला सत्य रहा। अब इसमें वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या मतलब कि 1 2 3 4 5 ये क्या हो गई, वास्तविक संख्या कहला गई, है ना। तो ये क्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन नहीं, इसमें लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन नहीं होती, इसलिए ये क्या कहला गया अपना गलत। अब क्यों नहीं होती, प्रत्येक अपरिमेय संख्या अपन को मालूम है क्या कहलाते हैं, जो अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, बल्कि उसको -1 इस प्रकार में लिख सकते हैं। ये क्या कहला गई, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, नहीं होती अपरिमेय संख्या। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अपन वास्तविक संख्या जो बनी होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है ना, समझिएगा। ये जो है ये दोनों क्या कहला गई, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, है ना, ये दोनों कहला गई। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये वाली संख्या ये अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ये फिर अगर प्रत्येक ये वाली संख्या ये अपरिमेय संख्या होगी तो ये परिमेय संख्या कहाँ जाएगी, इसलिए यह कथन क्या है,
असत्य है। आशा करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। अब इसी प्रकार अपन सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, ये आ गया अपना सेकंड क्वेश्चन। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये अपन क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड नंबर, है ना। अब इसका अपन को क्या बताना है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये अपरिमेय होते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, मतलब ये तो कंफर्म हो गया। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में यदि कंफर्म हो जाता है, यदि नहीं लिख दिया है और आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अधिकतर 90% चांसेस रहते हैं कि ये जो पूछा है ये गलत होगा, है ना। तो यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो ये तो कंफर्म हो गया कि नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल जो रहते हैं अपरिमेय होते हैं? नहीं होते। किसी को अपन P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अपन को क्या दिया है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो अपन को परिमेय संख्या के उदाहरण देना है, तो अपन उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं √4 = 2 लिख सकते हैं। √4 = 2, √4 को अपन लिख सकते हैं 2² 2 = √4। तो यदि 2 से 2 कट जाएगा तो √2 = √4 वही आएगा। तो अपन ये लिख दिए, यही अपना क्या कहला जाएगा? उदाहरण। और अपन लिख देंगे जी नहीं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक तो सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। ये भी अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। ये आ चुका है अपने क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन। √5 को संख्या रेखा में किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? √5 को अपन संख्या रेखा ये बनी हुई है, ये कहलाती है संख्या रेखा, वो तो आपको मालूम होगा। इसमें अपन को √5 को कैसे लिखेंगे? तो इसमें देख रहे हैं -1 -2 -2 1 2 3 ये सब दिए हुए हैं, अंडर रूट वगैरह कहीं नहीं दिए हैं, है ना। तो अंडर रूट वाले को अपन जब इसमें दर्शाना रहता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, जो कहलाती है कर्ण का वर्ग = लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। ये अपनी क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम यही कहलाती है, ठीक है। तो इसके माध्यम से अपन इसमें क्या करेंगे? √5 को निरूपित करेंगे। जैसे कि -1 दर्शाना होता तो ये दिया है -1 इधर पास अपन करके NP जो भी बनाते हैं तो बना देते। अब इसमें √5 दर्शाना तो कैसे दर्शाएंगे? तो इसके लिए एक ये इसमें अपन को √5 दर्शाना तो कैसे करेंगे? तो √5 को अपन √5 चाहिए, इसका अपन सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाए? √5 आ जाए। तो अपन इसमें यदि लंब बराबर 1 ले लिए और आधार बराबर 2 ले लिए, है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो इक्वल टू आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो इधर पास आ जाएगा 5, ये 5 आ जाएगा। और ये कर्ण का वर्ग ये ऐसे चलता आएगा सीरियलिटी से, है ना। इसी प्रकार तो इधर पास कर्ण का वर्ग है तो इधर पास बचेगा कर्ण और इसका वर्ग जो है इस साइड चला जाएगा तो ये आ जाएगा √5। तो इसी प्रकार यदि अपन 0 दिया हो 2 तक लेके गए तो ये क्या कहला गई? 2 सेंटीमीटर का अपना कहला गई कि क्या? आधार कहला गया। ये कितने कहला गया? 2 सेंटीमीटर का। और 1 सेंटीमीटर अपन ऊपर ले लिए स्केल की सहायता से, ये क्या कहला गया अपना? ये जो दूरी आ गई ये क्या कहला गई? अपनी √5 की। इसको अपन नाम दे दिए A B और ये जो इसको O दे दिए, है ना। अब अपन को क्या करना है? स्केल की सहायता से ये वाली दूरी को अपन घुमाप लेंगे A से लेके O तक की और उसी दूरी का अपन यहाँ पास वो खींच लेंगे। तो जैसे इतनी दूरी है तो इसको नापे तो यहाँ कहीं अपन ना आ जाएगा क्या? बिंदु। तो ये क्या कहला जाएगा? यहीं पास क्या मिल गया अपन को? √5। कितने इजी तरीके से अपन दर्शा दिए √5 को संख्या रेखा। एक बार और मैं रिपीट किए दे रहा, कुछ नहीं करना रहता है। अंडर रूट वाले क्वेश्चनों को यदि संख्या रेखा में दर्शाना है तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये मैं 1 और 2 कहाँ से ले लिया? तो उसके लिए अब भैया आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करें कि 5 अपन को प्राप्त हो जाए। तो ये कर्ण का ये क्या करें अपन कि 5 अपन को इस साइड प्राप्त हो जाए।
अगर अंडर रूट 5 चाहिए तो अंडर रूट 5 अपन को चाहिए, 5 अपन प्राप्त करेंगे तो फिर ये कर्ण का स्क्वायर इस साइड आ जाएगा। ये जैसे कि इधर पर कर्ण का स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा। तो अपन मेन फोकस किस में डालें, 5 में। तो अपन कितनी सेंटीमीटर की दूरी लें कि 5 आ जाए। तो लंब भी चाहिए और आधार भी चाहिए। तो आधार कितने सेंटीमीटर का हो, तो हम माने कि आधार 2 सेंटीमीटर का अपन ले लिए, है ना। और लंब कितने सेंटीमीटर का हो, 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 2 आ गया, तो इनको प्लस किया तो अपने पास 5 आ गया। तो ये क्या कहला गया, अपने पास कर्ण आ गया। तो कर्ण अपना आ गया अंडर रूट 5, ये दिया हुआ है अपन। और ये अपना आ गया, ये सीधे सीधे अपन सॉल्व कर दिए। इधर पास से 2 सेंटीमीटर ये आधार दिया है, 1 सेंटीमीटर की अपन लंब मान लिए। और ये जो अपन बनाए हैं तो इसको पाइथागोरस से अपन इसको निकाल लिए तो अंडर रूट 5 आ गई। काहे की कर्ण की वैल्यू, और कर्ण की वैल्यू अंडर रूट 5 आ गई। तो इसको नाप के अपन इधर पास चाप काट लिए। ये जो चाप मिला अपन को कटान बिंदु कहला गया, ये अंडर रूट 5 कहला गया। इजी तरीके से ये क्वेश्चन अपन क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ओके, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें उपहार के रूप में लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। ओके।